हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, आज 16 सितंबर है और जुमातुल मुबारक। लंदन से मेरे पास बड़ी अहम खबर है और वो खबर मियाँ बीमार शरीफ के हवाले से है। पाकिस्तान में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी ये खबरें आ रही हैं कि मियाँ बीमार शरीफ को 25 सितंबर को यानी आज से तकरीबन 9 दिन बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बरतानिया से पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा क्योंकि उनके वीजे की मुद्दत खत्म हो चुकी है। आज हम इसी खबर पे बात करेंगे और इसके साथ साथ दो और अहम खबरों पे बात करेंगे, जिनमें से एक खबर मरियम नवाज के बारे में है कि जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल पाकिस्तान में और उन्होंने हर्जा सराई की इमरान खान की जात पर, ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जो सिर्फ उनके खानदान के लोगों को ही जेब देती है। इस पर भी बात करेंगे और फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी ने क्या सवाल किया इस पर भी बात करेंगे। और मरियम नवाज ने कहा कि पूछ कर बताऊंगी। किससे पूछ कर बताएंगी, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इसके साथ मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो रशिया के दौरे पर गए और उनके साथ वहां क्या सलूक हुआ वो भी आप देख चुके हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन आने वाले हैं और यहां पर बैठकर पाकिस्तान की किस्मत के फैसले किए जाएंगे। लंदन प्लान क्या होगा इस पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। ये सारी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को मेरी वीडियोस शेयर करें। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियोस शेयर करेंगे तो बर वक्त और मालूमाती वीडियोस आप तक और उन ओवरसीज पाकिस्तानियों तक भी पहुंच सकेंगी जो इमरान खान की आवाज सुनना चाहते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आप इमरान खान की और पाकिस्तान की आवाज सुन सकेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं उन खबरों की जानिब कि जो पाकिस्तान से गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मियाँ बीमार शरीफ को लंदन से डिपोर्ट करने के बारे में है। लेकिन मैं आपको बड़ी मुसद्दका खबर दे रहा हूं कि मियाँ बीमार शरीफ को बरतानिया से 25 सितंबर को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ अभी तक उनका केस जो है वीजा एक्सटेंशन जो उन्होंने अप्लाई की हुई है, मेडिकल वीजे की एक्सटेंशन है, वो भी अभी तक नहीं सुना जा रहा। बड़े मुसद्दका जराए से ये मेरी खबर आप तक मैं आपको पहुंचा रहा हूं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। आप देखिए, ये वीडियो में देखें कि मरियम सफदरवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या बातें की हैं इमरान खान की जात और शख्सियत के बारे में। कहती हैं कि फितना है, इनको मैं 3 रोज में फारिग कर सकती हूँ। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं, नाजेबा सी बातें हैं जो उन्होंने की हैं। 3 रोज में फारिग करने वाली बात तो वही बेहतर जानती हैं, या कोई कैप्टन सफदर साहब या कोई और ऐसे लोग जिनकी नंगी वीडियो बनाती हैं वो बता सकते हैं कि वो कितनी देर में किसी को फारिग करती हैं। और इमरान खान को फितना करार देना ये उनकी ज़हनी हालत की निशानदेही करता है कि वो किस हद तक जो है वो ज़हनी तौर पर इमरान खान से मुतासर हो चुकी हैं और उनका दिमाग जो है इस हद तक मुतासर हो चुका है कि अवाम का मकबूल तरीन लीडर उसको जो है वो फितना नजर आ रहा है। और भी उन्होंने हर्जा सराई की है इमरान खान के बारे में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीबी जी, आप तो खुद मुजरम हैं और आप जमानत पर रिहा हैं उस शख्स के लिए जो शख्स पाकिस्तान से भाग गया है, पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर है। तो आप किस तरीके से एक अवामी लीडर पर इस तरह नुक्ताचीनी कर रही हैं? आपकी अपनी हैसियत क्या है? आप ना तो किसी ओहदे पर मौजूद हैं और ना ही आप जो है वो किसी तरह से पार्टी को रन कर रही हैं। बस जब आपका जी चाहता है एक छोटी सी जलसी करती हैं और उसमें जो मुंह में आता है हज़यान बकती चली जाती हैं।
आपकी अपनी हैसियत के बारे में आप एक मुलज़मा हैं और आपने अपने तमाम मुजरिमों और अपने तमाम हवारियों को छुड़ाने के लिए नैब कवानीन में तरामीम की हैं। तो आप तो खुद इस मुल्क की मुजरमा है, बल्कि मुलज़मा नहीं, मुजरम है, मुजरम, सर्टिफाइड मुजरम। अदालतों ने आपको मफरूर करार दिया, अदालतों ने आपकी जमानत ले रखी है, कई मुकदमात में आप मतलूब हैं और आप बात करती हैं इमरान खान की शख्सियत पे। मुझे नहीं लगता कि कभी आपने जरा सी शर्म भी महसूस की हो कि जब आप अपनी बात खत्म करके जाती हैं, स्टेज से नीचे उतरती हैं, तो आपको थोड़ी सी भी शर्म आई हो कि आपने क्या बातें की हैं और किसके बारे में की हैं। आपको ये नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई मकबूल तरीन लीडर है तो वो इमरान खान है। इमरान खान इशारा करता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप इस बात से डरते हैं कि आप एक चौक जो है ब्लॉक होगा। अगर इमरान खान चाहे तो पूरे पाकिस्तान के चौक ब्लॉक कर सकता है, पूरे शहर के शहर ब्लॉक कर सकता है, लेकिन आप उठती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं और फिर जब आपसे इस साफी ने सवाल किया तो ये भी एक मजाक सूरत हाल है। नाजरीन, ये वीडियो भी देखिएगा। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? करके बताऊंगी। नाजरीन, आपने देखा कि जब सहाफी ने सवाल किया तो बीबी मरियम जुर्रियों वाली सरकार का चेहरा देखने वाला था और उन्होंने मईशत की दुरुस्तगी के बारे में जब ये पूछा गया कि आपने एक वजीरों की फौज जफर मौज भर्ती कर दी है और मईशत जो है वो उसको अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया है, अवाम परेशान है, तो कहती पूछ कर बताऊंगी। भाई किससे पूछ कर बताएंगी? यकीनन उन ताकतों से पूछ कर बताएंगी जो उनको इस तरह से इख्तिदार में लेकर आए हैं कि जो चोर दरवाजे का इख्तिदार होता है। इंपोर्टेड हुकूमत यकीनन उन्हीं लोगों से पूछकर बताएगी जिन्होंने उनको इंपोर्ट किया है। लेकिन ये बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है कि एक पार्टी की सरबराह जो है वो ये कहे कि मैं पूछ कर बताऊंगी और अपने आप को फिर आने वाले वक्तों का वज़ीर आज़म भी समझे या अपने ख़ानदान को इस मुल्क की हुक्मरानी पर उसका हक तस्वर करे। अजीबो गरीब बात है। सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे नहीं सकती, एक पता नहीं रट्टी रटाई गालियां लिख कर ले आती हैं और वो गालियां किसी ना किसी लीडर को, जैसे कि इमरान खान को निकाल देती हैं। ये है इनकी ज़हनी हालत की निशानी कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। नाज़रीन, आप आते हैं तीसरी खबर की जानिब। लंदन में एक प्लान तैयार किया जा रहा है। हमने एक चिट्ठी लिखी है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैंने एक चिट्ठी लिखी है होम ऑफिस को, जो बरतानिया का होम ऑफिस है, कि आप लोग जो हैं जिसका वीजा खत्म हो जाता है और वो किसी जगह काम करता हुआ पाया जाता है, किसी दुकान में, किसी ग्रोसरी शॉप पे, किसी चिकन शॉप पे, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि इसको काम करने की इजाजत नहीं है। बल्कि जिसका असाइलम का केस भी चल रहा होता है उसको भी आप कहते हैं काम करने की इजाजत नहीं है। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ को आपने खुली छुट्टी दे रखी है कि वो काम, उनका काम ऐसा है कि वो अपने बेटे के दफ्तर में बैठ के पूरे पाकिस्तान की हुकूमत चला रहे हैं, तो वो भी तो एक काम है। तो आपने उनका वीजा खत्म होने के बाद, उनकी अपील दायर अदालत में मौजूद होने के बाद आपने उनको काम की तो इजाजत नहीं दी, लेकिन वो पूरे मुल्क का काम संभाले हुए हैं, वो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को चला रहे हैं। जब चाहते हैं कैबिनेट को यहाँ हाजिर कर लेते हैं, जब चाहते हैं वज़रा की फौज को बुला लेते हैं और यहाँ बैठकर फैसले करते हैं। तो बरतानिया के होम ऑफिस से हमने ये सवाल किया है कि आप जब आम आदमी को काम की इजाजत नहीं देते, ड्यूरिंग उसका वीजा कैंसिल हुआ हो या उसका वीजा की अपील चल रही हो, तो आपने मियाँ बीमार शरीफ को किस तरीके से काम की इजाजत दे रखी है। और हमारी इत्तला के मुताबिक मियाँ बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर में कई लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पर भी काम कर रहे हैं, जो इस मुल्क में कानूनी तौर पर रहने के हकदार नहीं है, उनके वीजे खत्म हो चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल के बारे में हमने होम ऑफिस को एक लेटर लिखा है, जिसका जवाब आएगा तो आपको आगाह करेंगे कि क्या जवाब आया। लेकिन सवाल हमने उठा दिया है कि अगर आम आदमी को वीजा खत्म होने के बाद काम करने की इजाजत नहीं है और साइलम के दौरान भी काम करने की इजाजत नहीं है, तो इन लोगों को किसने इजाजत दी हुई है कि ये वो काम कर रहे हैं और जैसे कि ये पूरी हुकूमतें चला रहे हैं यहाँ बैठ के और ये यहाँ से अहकामात जारी करते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक एक डीओ जो होता है, डायरेक्टिव जो होता है अहकामात का, वो पहले मियाँ साहब की तरफ से अप्रूव होने के लिए जाता है, आता है यहाँ अप्रूव होने के लिए, फिर यहाँ से अप्रूव होके जाता है तो जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से वो जारी होता है। तो ये सारी सूरत हाल आज मैंने आपके सामने रखी है कि जो बेगम सफदर अवान है वो कितनी बौखलाई हुई हैं। मियाँ बीमार शरीफ आने वाले दिनों में एक और लंदन प्लान की तैयारी कर रहे हैं। क्या फैसले होंगे ये आने वाले हफ्ते में सर जोड़कर बैठेंगे। इन्होंने आसफ अली जरदारी को भी बुलवाया है,
शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं और उनकी कैबिनेट के कई वुज़रा भी आ रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी आ रहे हैं। अब होने क्या वाला है, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले क्या बरतानिया में बैठकर होंगे, और क्या पाकिस्तान की किस्मत और पाकिस्तान की सियासत के खेल जो है अब बरतानिया में उनके मोहरे सजाए जाएंगे, उनकी बसात सजाई जाएगी और यहां से मोहरे जो है ऑपरेट किए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि खुद तो वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो IMF के कहने पर पाकिस्तान की अवाम को IMF के रहमो करम पर छोड़कर खुद जो है वो लंदन में महफिलें सजा रहे हैं। अब जब यहाँ सियासी महफिल जमेगी तो और भी कई महफिलें जमेंगी और भी बड़े बड़े नज़ारे देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपको उन नज़ारों की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि क्या फैसले कर रहे हैं, क्या ये जो है पाकिस्तान की अवाम की किस्मत के फैसले लंदन में बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मुकम्मल तौर पर घबरा चुके हैं। इनको नजर आ रहा है कि हुकूमत छोड़ने में अब चंद जो है वो हफ्ते ही रह गए हैं, बल्कि एक या 2 हफ्ते ही रह गए हैं, इनको हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। और मियाँ शहबाज शरीफ जो कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से 23 मार्च को उन्होंने खिताब 23 सितंबर को उन्होंने खिताब करना है। उनकी वापसी के बाद शायद अगला खिताब करने का उनको मौका बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि अगला खिताब तो खैर 1 साल बाद होना है, लेकिन शायद उनको जो है वो 1 ही हफ्ते में अपनी हुकूमत की असम्बलियां तहलील करनी पड़े और नए इंतखाबात का ऐलान कराना पड़े, क्योंकि इंतखाबात के बारे में अब इमरान खान का प्रेशर जो है वो इस हद तक बढ़ गया है कि चीफ न्यूट्रल भी जो सोचने पर मजबूर हो गए हैं, यानी हाजी बगलोल साहब, कि अब जो है इमरान खान के बगैर कोई चारा नहीं है। अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान ही अवाम की उम्मीदों का, उमंगों का तर्जमान है और इसी की क़यादत में आने वाला पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।